हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से किया होगा क्लास 10 के अंदर, है ना। हमारा चैप्टर नंबर 8 था ट्रिग्नोमेट्री, और आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पुराना एक बार रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि देखो एग्जैक्टली जो हमने 10th में पढ़ा है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। ठीक है, ये मूवी का 75% है। मतलब अगर मैं पूरे 100% ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको सीखनी हो तो अभी फिलहाल आपने कितना पढ़ा है? फिलहाल आपने 20% ही पढ़ा है, जो 10th क्लास के अंदर है। आपका 70%, या मैं कह सकता हूँ एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 60% आपका 11th के अंदर है, और कितना बचा? 20% आपका 12th के अंदर है। ठीक है, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री पूरी डिवाइड है। तो सबसे ज़्यादा 11th की इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए तो ध्यान से समझना जो मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर बेसिक नहीं आता होगा, जो हमने 10th में पढ़ा था, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कंफर्म है ये। तो थोड़ा सा मैं आपको 5-10 मिनट्स लगेंगे, एक बार ज़रा 10th का रिपीट करवाता हूँ। अगर आपको 10th के सारे फॉर्मूले सब कुछ A to Z अच्छे से आते हैं तो आप ये वाला पार्ट स्टार्टिंग का थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं ज़रा 10th पे लेके चलता हूँ आपको। 10th की स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे, याद होगा आपको, PBP HHB। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ याद होगा, सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन कोसेक सीकेंट कॉट, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें हमने सबके फॉर्मूले पढ़े थे। साइन थीटा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? अगर ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ABC अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, तो अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करूँ तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है ना। और तीसरा बचा क्या होता है? ये बेस होता है। ये हम सब कुछ पढ़ के आ रखे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक, इसका उल्टा, कोसेक थीटा का क्या होता था? कोसेक थीटा होता था हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का उल्टा क्या हुआ? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का क्या होता था? एच अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट का क्या होता था? कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में। इन्हीं में से कुछ फॉर्मूले और हमने बनाए थे। ये देखो जरा, साइन का इनवर्स क्या होता है ना? P अपॉन H, H अपॉन P। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते, उल्टे होते। रेसिप्रोकल करोगे आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे ये आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो टैन और कॉट आ जाएंगे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। और क्या कह सकता हूँ? कॉस थीटा इज इक्वल टू, एंड वाइस वर्सा ऑब्वियसली, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अच्छा, दो फॉर्मूले इसमें और बनाए थे हमने, क्या? tan थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, और cot थीटा का। tan का क्या था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसको हमने प्रूव भी किया था 10th क्लास में। साइन क्या होता है? P अपॉन H। मैं प्रूव कर दूँ एक को, देखो साइन क्या होता है? P अपॉन H। कॉस क्या होता है? B अपॉन H। ठीक है, H से H गया, P अपॉन B बचा, और P अपॉन B क्या होता है मेरा? tan थीटा होता है। तो साइन याद ही रखेंगे हम। 10 में डायरेक्टली आपको याद करवाया था। अगर tan साइन अपॉन कॉस होता है तो tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट क्या होगा? कॉट होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने टेबल भी बनाया था। अब पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं, आप धीरे धीरे बड़ी क्लास हो गई है कि आप पूरे टेबल को बनाने बैठोगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक टेबल बनाया था स्टार्टिंग से। हमने क्या पढ़ा था? पहले 0 1 2 3 4 टेबल इस तरह से बनाया था ना। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद क्या आएगा? कोसेक के बाद सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको हमने 0 1 2 3 4 पढ़ा था। सबको डिवाइड करो 4 से, ऐसे याद किया था हमने। आप सब बच्चों को ऐसे ही याद हो, सब पे लगा दो रूट, सब पे लगा दो रूट। हमने 5 ही एंगल पढ़े थे, आपको याद हो।
एक पढ़ा था 0 डिग्री, एक पढ़ा था 30 डिग्री, एक पढ़ा था 45 डिग्री, एक पढ़ा था 60 डिग्री और एक पढ़ा था 90 डिग्री, है ना। 0 से 0 गया तो 0 हो गया, ठीक है। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट क्या होता है, 4 का होता है 2, है ना। 4 का होता है 2, तो ये हो गया 1/2, इसको काटोगे 1/2, 1/√2, ये कटेगा 4 का होगा 2, कट गया, 1 का रूट 1 होता है। इस तरह से आपको पढ़ाया गया था। अगर मैं कॉस लिखूं तो मैं ये पढ़ाया था कि भाई ये अगर इसको ऐसे लिखो, कॉस को यहाँ पे करके लिख दो, मतलब कॉस में यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा, ये 1/2 रहेगा और ये 0 रहेगा, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। तो sin अपॉन cos करो मतलब 0/1, ये 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, ये आ जाएगा, 2 से 2 गया, क्या आएगा 1/√3। कई बच्चों को ये वैल्यूज याद भी होगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको याद है तो ये टेबल बनाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो सीधा कट ही जाएगा, 1 आएगा, इसको से 2 से 2 गया, √3 आया। अच्छा 1/0 क्या पढ़ा था हमने, किसी भी डिनोमिनेटर में जब 0 होगा तो क्या होता था, ये होता था नॉट डिफाइंड, पढ़ाया था, ठीक है। कॉसेक साइन का उल्टा, सीकेंट कॉस का उल्टा, तो रेसिप्रोकल कर दो 0/1 को 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड आएगा। इसको रेसिप्रोकल करो 2 आएगा, इसको रेसिप्रोकल करो √2 आएगा, इसको करोगे 2/√3 आएगा। अच्छा 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 होता है, तो 1/1 का 1/1 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 का 1, ये होगा 2/√3, ये होगा √2, ये होगा 2। अच्छा 0 का रेसिप्रोकल 0/1, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कॉट 0/1 है तो 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड, ये होगा √3, ठीक है, ये होगा 1, ये होगा 1/√3। अच्छा नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड होता है 1/0, तो 0/1, दैट इज 0। ये मेहनत आपने पेपर में की होगी, 90% बच्चों ने की होगी, ऑब्वियसली जाके सबसे पहले टेबल फॉर्म किया होगा। बट अब जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में इस टेबल को आपको माइंड में रखना है। माइंड में रखने का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये 5 वैल्यूज याद रखनी है। 5 भी क्यों, ये 0 होता है 0 डिग्री और 90 में 1 होता है, ये 2 वैल्यूज तो हमें याद ही है, ये 3 वैल्यूज याद रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, दैट्स इट। अगर आपको ये याद है ना तो आप माइंड में कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप इन वैल्यू से निकाल सकते हो, ठीक है। बस आपको पहली लाइन याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद एक चीज और पढ़ी थी हमने, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लेना, काम आएगा आपके। एक और चीज पढ़ी थी हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आपको याद हो तो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर ये 90 है तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, तो इसी को कॉम्प्लीमेंट्री कहते थे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता था cos 90 माइनस थीटा, साइन का cos, cos का साइन, cos का साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan का cot, cot 90 माइनस थीटा और cot का tan 90 माइनस थीटा। अच्छा ये फॉर्मूले ज़्यादा होने की वजह से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सुनो, हमें साइन का उल्टा याद है कोसेक होता था, बट साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है, तो ये कंफ्यूजन बच्चों को 10th में रहती थी। आप 11th में हो चुके हो, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन से दो ही तो बचे, सेकेंड का कोसेक होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक का क्या होगा, सेकेंड होगा 90 माइनस थीटा। ये सब कुछ हमने 10th में पढ़ा था। कुछ फॉर्मूले और पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, मैं आपको तीनों लिख देता हूँ। 3 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। फॉर्मूला नंबर 1 क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है। दूसरा क्या पढ़ा था, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब कुछ हमारा 10th का पार्ट था, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, तभी आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये सारा आपको पार्ट अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। और अभी भी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। जो आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री की इमेज है,
वो ये चैप्टर आपकी पूरी इमेज को चेंज कर देगा। ठीक है, मैंने बताया ना 60% है ये, 20% आप पढ़ के आ रहे हो, 60% है ये, तो काफ़ी वास्ट है ये। 10th में थोड़ी कम, इस बार बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं मेन जो 11th वाला पार्ट है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जरा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम 11th के पहले टॉपिक से, दैट इज एंगल मेजरमेंट। आपको एंगल मेजर करने आने चाहिए। अब आप बोलोगे सर मम्मी तो आते हैं, हमें क्यों सिखा रहे हो? भाई आपने आज तक जो एंगल मेजर किया है वो किस में किया है? डिग्री में, यस और नो? डिग्री की देखते हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब आपको एक नई यूनिट मिलने वाली है, उसका नाम है रेडियन। क्या नाम है उसका? रेडियन। ठीक है, डिग्री और रेडियन दो अलग अलग यूनिट्स हैं, इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले जरा हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कौन से होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, ध्यान से देखना। अगर कोई भी एंगल है, सपोज ये 30 डिग्री का एंगल बनाया मैंने, यहाँ से मैंने कंपास को खोला और 30 डिग्री मैंने एंगल को स्वीप किया। ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है ये। तो जहाँ से वो एंगल स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। इट इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसको? इनिशियल साइड। और जिससे होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। और जहाँ पे वो एंगल फिनिश होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या कहा जाता है इसको? टर्मिनल साइड। इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, अब हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री में ना पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के एंगल्स होते हैं। अब ये देखो एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है ना वो आपका पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज वाला आपका नेगेटिव होता है। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो जरा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन से 60 डिग्री बनाया, यहाँ से मैंने 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले गया मैं इसको। अगर वो कैसे जाएगा, अगर वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना ले गया मैं? 60 डिग्री ले गया, तो ये होगा आपका प्लस 60 डिग्री होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गया क्योंकि। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस एंगल को सपोज 60 डिग्री की बजाय मैं इसको 180 ले जाऊं ऐसे, तो ये होगा प्लस का 180 डिग्री। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो आपका एंगल क्या होगा? एंगल विल बी, एंगल होगा पॉजिटिव, एंगल आपका पॉजिटिव होगा। तो जब भी आप जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज जाओगे एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज जितना भी जाओगे सारे एंगल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, बट कई बार वो क्लॉकवाइज भी देता है क्वेश्चन में। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो अगर आप ये यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे दैट इज नीचे की तरफ, तो ये वाले सारे एंगल, सपोज मैं 60 डिग्री गया, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा माइनस का 60 डिग्री। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपका जो एंगल होगा, एंगल क्या होगा? एंगल विल बी नेगेटिव, एंगल क्या होगा? नेगेटिव। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ये बहुत काम आएगी आगे आपके। अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। जहाँ से वो एंगल की स्टार्टिंग होती है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, जहाँ पे खत्म होते हैं उसको टर्मिनल साइड कहते हैं, और जिस वर्टेक्स पे होती है जहाँ से चलता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। अब ये अगर आपकी ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी इनिशियल साइड, ये हो गई आपकी क्या? टर्मिनल साइड, और ये हो गया आपका वर्टेक्स। ठीक है, इसको जरा नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इन दो एंगल मेजरमेंट के बारे में समझाता हूँ एक एक करके, डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, हाँ जी, तो डिग्री के बारे में बात करते हैं। अच्छा हमें पता है अगर मैं पूरा किसी एक पॉइंट से, वर्टेक्स से, अगर मैं पूरा एक पूरा रोटेशन ले, ये रेवोल्यूशन लें पूरा, तो ये 360 डिग्री होता है ना? मैं कह सकता हूँ 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, यस और नो? एक पूरा 360 होगा। ठीक है, अगर आपसे मैं 1 डिग्री पूछूं तो 360 को नीचे ले आऊंगा, यूनिटरी मेथड। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि भाई 1 डिग्री कितना होगा? ये होगा 1/360 ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, यस और नो? हाँ जी, है ना? मैं कुछ नहीं किया, 1 डिग्री निकालना, 360 डिग्री 1 कंप्लीट है,
तो 1 डिग्री नीचे आ जाएगा, 1/360 हो जाएगा, है ना। 1 डिग्री मतलब ये पूरा 360 है, ये पूरा क्या है 360 है, तो उसका कहीं ना कहीं, हाँ जी ठीक है। और 1 डिग्री अगर मैं जाऊँ तो इसका कहीं ना कहीं एक पार्ट रहा होगा, सपोज ये 1 डिग्री ले लूँ मैं, तो आपके 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री होता है आपका 60 मिनट के इक्वल, ठीक है। मैथ्स के अंदर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, 1 डिग्री में दिखाऊंगा 60 मिनट के इक्वल। तो ये चीज़ नोट डाउन करने वाली है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल। तो मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 60 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 60 मिनट, और 1 मिनट, अच्छा इससे ऐसे मिनट दिखाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि 1 मिनट में कितना होता है, अच्छा तो पता भी होगा आपको 1 मिनट में, मतलब अगर आप 1 मिनट को फर्दर डिवाइड करोगे तो इसमें 60 सेकेंड होते हैं, है ना। अब बोलोगे सर ये बात तो हमें पता है, क्यों बता रहे हो आप, बट ये इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। मुझे पता है आपको पता है, अगर हम इसका भी देखो 1 डिग्री में क्या था, ध्यान से जरा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। 1 डिग्री में हमारे 60 मिनट थे, मतलब इसकी 60 लाइन्स कट गई, तो कोई ना कोई छोटी सी लाइन होगी 1 मिनट की। इस 1 मिनट को भी फर्दर इसने डिवाइड किया हुआ है, कितना है ना, सेकेंड में। तो मिनट को हम डिनोट करते हैं सिंगल इससे, और सेकेंड को हम करते हैं डबल इससे। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 1 मिनट में हो गया आपका 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये सब कुछ हम क्या करेंगे आगे यूज करने वाले हैं, जो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका डिग्री का था, धीरे धीरे हम, अच्छा इसके नेक्स्ट में करते हैं हम रेडियन वाला, ठीक है। ऐसा करो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको रेडियन करवाता हूँ। हाँ जी, अब हमारी जो सेकेंड यूनिट है, जो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री से आप फेमिलियर हो, बट रेडियन आपने पहली बार वर्ड सुना होगा, है ना। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन एग्जैक्टली होता क्या है, क्या होता है, एंगल subtended by an arc of unit length by a unit circle। अब इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, यूनिट मतलब होता है 1, ठीक है। मतलब अगर एक सर्कल है और इसका रेडियस सपोज 1 सेंटीमीटर है, मैं मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और ये जो मैंने आर्क खोली है, इतनी आर्क, ये आर्क भी कितनी है, ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 1 रेडियन कहलाता है। इट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे इसको हम, ये क्या है हमारा, ये हमारा 1 रेडियन है, ठीक है। जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो चुका है 1 रेडियन। अच्छा 1 रेडियन को इतना बड़ा नहीं लिखते, हम सिंपल इसको ऊपर सी लगा देते हैं। ये सी का मतलब क्या होता है कि वो रेडियन को डिनोट कर रहा है, दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका एंगल होगा 1 रेडियन। इस एंगल की मेजरमेंट कितनी है, 1 रेडियन, ठीक है। अगर ये चीज नीचे की तरफ होगी, मतलब अगर एक सर्कल है आपके पास, ये सेंटर है वो, ठीक है, ये 1 यूनिट का है, और यहाँ पे भी ये 1 यूनिट लिया है आपने, ये भी 1 है, ये सब कुछ 1 है। तो इस बार इसका एंगल क्या होगा, -1 रेडियन, है ना। बताया था मैंने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। थोड़ी और कंफ्यूजन है तो एक चीज़ और देख लो, देखो अगर ये 1 होगा, यूनिट सर्कल है, मतलब ये 1 सेंटीमीटर का है, इसका जो है ना सेंटीमीटर मीटर यूनिट होना चाहिए, ठीक है। ये भी 1 है, बट ये 1/2 है, 1.5 है ये, कितना, ठीक है। तो इसका जो रेडियन मेजर होगा वो 1/2 होगा रेडियन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब अगर ये आपका यूनिट ये 1 है, और ये भी 1 है, और ये 1/2 है, इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क की लेंथ समझते हो ना, ये पूरे सर्कल, इसको आर्क कहते हैं। आर्क की लेंथ कितनी है, 1/2, ये आपका 1 है, तो इसका एंगल क्या होगा, ये होगा -1/2 रेडियन, ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका -1 रेडियन, ये होगा आपका 1/2 रेडियन, और ये होगा -1/2 रेडियन, ठीक है। तो ये रेडियन कहलाता है कि भाई ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो क्या कहलाता है, ये क्या है, 1 रेडियन है। अब आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे 1 थी तो 1 रेडियन आया, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.5 थी तो 1.5 रेडियन आया,
-1.5 थी तो -1.5 रेडियन आया। अगर मैं पूरे कंप्लीट सर्कल की बात करूं, पूरे सर्कल में कितना होता है, पूरे सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी बताओ। मैं आपसे पूछूं कि भाई लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी होती है पूरे सर्कल में। अगर कोई चलेगा तो 2πr होती है, यस और नो। 2πr होती है, मतलब r क्या होती है, r इसकी यूनिट है ना, यूनिट लेंथ, r इज रेडियस। तो मैं कह सकता हूं कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होगा, 2π यूनिट्स होगा, यस और नो। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आपका 2π यूनिट होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी 1 यूनिट लेंथ आर्क है तो ये 1 रेडियन कहलाता है। अगर आपकी 2 यूनिट लेंथ आर्क है तो ये 2 रेडियन कहलाएगा। बट अगर आपकी 2π यूनिट होगी, अगर आपकी 2π यूनिट लेंथ आर्क होगी तो क्या कहलाएगा, ये 2π रेडियन कहलाएगा, यस और नो। तो इससे हमें क्या पता लगा, अब इससे हम धीरे धीरे हमें रिलेशन पता लगना स्टार्ट हो गया कि भाई एक पूरा सर्कल 2π यूनिट्स का होता है रेडियन के, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो मतलब एक पूरा सर्कल आपका, पूरा जो सर्कमफ्रेंस है किसके इक्वल होता है, 2π रेडियन के। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2π किसके इक्वल होता होगा, 360 डिग्री के, यस और नो। 2π किसके इक्वल होता होगा, पूरा सर्कल 360 होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि 2π यूनिट्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। 2π मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री, और 2π यूनिट्स, ठीक है। अभी रिलेशन मैं आपको करवाता हूँ, जरा पहले इसको नोट डाउन कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपका धीरे धीरे बेस बनता जाएगा और आगे हम चलते रहेंगे। इसको जरा नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ इन दोनों के बीच में रिलेशन, डिग्री और रेडियन के बीच में। हाँ जी, तो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी जिसपे आपकी पहले एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा, क्या कि 360 डिग्री क्या इज इक्वल टू 2π रेडियन। ये रिलेशन हमें पता लगा और कैसे आया मैंने आपको यही बताया, ठीक है। मतलब 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2π रेडियन के, ठीक है। तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। अब रेडियन की अगर मैं बात करूं तो अगर तो 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन होगा, यस और नो, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री आपका π/2 रेडियन होगा, ठीक है। 45 कितना होगा भाई, 45 डिग्री आपका π/4 रेडियन होगा, यस और नो, ठीक है। 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री आपका पाई आपका 180 है तो 60/3 तो π/3 रेडियन होगा, ठीक है। तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो जो मैंने आपको टेबल बनाई थी ना वो 68 90, अब जरा π/3 π/6 करके निकालना, खुद एक बार ट्राई करना। 30 डिग्री कितना होगा, π/6 रेडियन होगा, सिंपल। इस तरह से हम सारे एंगल्स को रेडियन में निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सर्कल है और उसकी ये लेंथ L है, ये L है और ये L है, तो ये 1 रेडियन होगा, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। एंगल 1 रेडियन बनेगा, ठीक है। अगर उसकी लेंथ L है, ठीक है, अगर उसकी रेडियस R है और लेंथ इसकी L है, मतलब ये भी R है और लेंथ इसकी L है, तो कितना बनेगा, तो थीटा अगर हमें निकालना हो इसका, थीटा में निकालना तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R, L/R करके थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये गलती हो गई यहाँ पे, ये R होगा और ये भी क्या होगा, ये भी R होगा, रेडियस है ना, ठीक है, ठीक है। अगर ये तीनों सेम होंगे तो 1 रेडियन कहलाएगा ना, मैंने बताया आपको 1 1 1, अगर तीनों 1 1 1 होगा तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो अगर बट यहाँ पे R रेडियस होगा और L इसकी लेंथ होगी, हमें नहीं पता L कितनी है, तो डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R। अगर आपको डायरेक्ट है तो L इज इक्वल टू R थीटा, सीधा रखो। L क्या होती है, L होती है लेंथ ऑफ आर्क। R क्या होता है, R होता है आपका रेडियस, ठीक है, रेडियस। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल जो दोनों रेडियस के बीच में बनता है, एंगल। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन
एन रियल नंबर, क्या रिलेशनशिप होता है? मैंने आपको अभी क्या बताया फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा, है ना, या थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए बस एक ध्यान रखना है आपने, क्या कि इन दोनों की जो यूनिट होनी चाहिए दैट विल बी सेम। अगर ये यूनिट सेम होगी तभी जाके आप ये दोनों डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है। और अच्छा रिलेशन क्या होता है रेडियन और रियल नंबर में? सपोज मैं एक सर्कल को कंसीडर करूं और यहाँ पे एक रोप है, सपोज सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 का है, और ये सपोज मैं इसको 0 मान लूँ ओरिजिन वाला, ठीक है, इसको मैंने 0 कंसीडर कर लिया ओरिजिन वाला। तो अगर मैं इसको, इस रोप को, सपोज ये रोप है सर्कल पे, मैंने इस रोप को मैं क्या करूं, इस पे इसको टाई करना शुरू करूं, तो एक टाइम आएगा ये पूरी पूरी रोप को क्या कर लेगा, पूरी की पूरी सर्कल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इसलिए ये दोनों सेम ही होते हैं, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्या? क्योंकि देखो ना, ये ये रियल नंबर है, मतलब रियल नंबर एंड रेडियन मेजर आर सेम। ये क्या होता है हमें, ये हमेशा क्या होते हैं, सेम ही मिलेंगे आपको, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्या मतलब हम रियल नंबर लिखें कि भाई 1 2 3, वो रियल नंबर भी होते हैं और वो रेडियन मेजर भी कहलाते हैं, तो दे बोथ आर सेम, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले अगर आपको एंगल एक बार बना के दिखाऊं, तो x x डैश y और y डैश, ठीक है। अगर मैं ऐसे चलूं, ये होता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, या π/2 कह सकता हूँ। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा π/2 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये डिग्री है वो रेडियन है, दे बोथ आर सेम, ठीक है। अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये होगा 180 डिग्री, हाँ जी, ये होगा 180 डिग्री, या 180 डिग्री में क्या लिखूंगा, पाई लिखूंगा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं इतना, तो ये होगा 270 डिग्री, या मैं क्या लिख सकता हूँ 3π/2, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो एंगल सारे पॉजिटिव होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से चला के पूरा यहीं पे खत्म कर दूँ टर्मिनल पॉइंट, तो क्या होगा 360 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ 2π, ठीक है, 2π। अच्छा हाँ, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं एक के साथ एक, 0 डिग्री और 2π हमेशा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो, ठीक है, मतलब ये x है आपका, ये y है, x डैश और y डैश। तो अगर हम ऐसे चले, मतलब ये होगा आपका -90 डिग्री, ठीक है, ये होगा आपका -180 डिग्री। माइनस क्यों आ रहा है पता नहीं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और ये क्या होगा आपका, ये वाला एंगल, ये होगा -270 डिग्री, और अगर मैं पूरा जाऊंगा तो ये क्या होगा, -360 डिग्री। इस तरह से हम एंगल्स देखते हैं डिग्री और रेडियन मेजर्स में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक करेंगे हम, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्या डिग्री और रेडियन के बीच में क्वेश्चंस को कैसे निकाले, कैसे एक दूसरे से हम उसको कंपेयर करें, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन करो। हाँ जी, मैंने क्या पढ़ाया आपको, लास्ट में समराइज कर रहा हूँ, पूरे मैंने पढ़ाया, एक बार जरा रिपीट कर रहा हूँ। क्या मैंने पढ़ाया था कि 360 डिग्री क्या होता है, 2π रेडियन के इक्वल, तो 180 डिग्री क्या होगा, पाई रेडियन, यस और नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री क्या होगा, तो π/180 होगा रेडियन, यही होगा ना, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 डिग्री में ये चीजें हम आगे यूज करेंगे भी एग्जांपल्स में। तो इससे हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, क्या कि या तो डिग्री मेजर पूछेगा वो, या आपसे रेडियन मेजर पूछेगा, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, या तो आपसे डिग्री मेजर पूछा जाएगा या फिर रेडियन मेजर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये पूछेगा तो क्या होगा, अगर हम इससे निकाले तो ये ऊपर ये नीचे 180/π इंटू रेडियन मेजर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली है क्या। अगर हमें ये निकालना था, क्या निकालना था, डिग्री मेजर निकालना था, ठीक है, तो रेडियन 180 ऊपर चला गया, नीचे चला गया 180/π। अगर मैं रेडियन मेजर निकालूंगा इसका, तो क्या होगा
इसका रेडियन मेजर तो निकला हुआ है ये पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, अब हम जरा एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी के, फिर आपको क्लियर होगा एग्जैक्टली इनको यूज कैसे करना है। एक बार जरा क्वेश्चंस करते हैं। यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं हम, या डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, है ना। ये यूनिटरी मेथड है, आपकी मर्जी, आपको मैंने दो ऑप्शन दे दिए, या तो आप ऐसे निकालो, ऐसे ट्राई करो, या ऐसे ट्राई करो, दैट्स योर विश। ठीक है, अब जरा एग्जांपल, हाँ जी एग्जांपल बंद करते हैं इसका। कह रहा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इन रेडियन मेजर, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। आपको रिलेशन बताया अच्छे से, ठीक है। क्या होता है कि 180 डिग्री इसके इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया, है ना। तो आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो मतलब अगर मैं 1 डिग्री पूछूं आपसे तो पाई बाय 180 होगा, पाई बाय 180 ऑफ रेडियन मेजर। ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो पहली बात तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरा डिग्री में नहीं दिया, नहीं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें मिनट भी दिया है, मिनट का डिग्री से कोई रिलेशन होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट में कितनी डिग्री होगी, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, या 40 डिग्री प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या मैं बोलूँ 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 1 मिनट में कितना होगा 1/60 डिग्री होगी, तो 60, तो 20 मिनट में कितनी होगी, 20 मिनट में क्या होगी 2 इंटू 1/60 डिग्री होगी। ठीक है, कट गया, कितना आया 20, 0 से 0 गया 3, तो 1/3। इसका एलसीएम ले, 3 आएगा 120 प्लस 1, ये आ गया 120 1/3 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अभी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, आप फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते ये वाला, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमें मिनट और डिग्री में वो दिया हुआ है, पहले आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, ये ना ये रेडियन मेजर निकालना है, निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस तरीके से करो या फिर ये फॉर्मूला लगाओ, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। तो रेडियन मेजर निकालना है आपको, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर, मतलब 120 1/3, तो आंसर आ गया आपके पास 120 1/18 3 जा 54 540, ये आंसर आ गया आपके पास एग्जाम्पल 1 का। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, इसको जरा नोट डाउन करो जब तक। अच्छा, पाई की वैल्यू नहीं डालना, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली। एक बात बताओ, मैंने 90 डिग्री को क्या लिखा, पाई बाय 2 लिखा, मैंने यहाँ पाई की वैल्यू डाली, क्योंकि ये था डिग्री, ये था रेडियन मेजर, तो रेडियन में कभी भी पाई की वैल्यू नहीं डालते, इसको याद रखना। रेडियन में पाई की वैल्यू नहीं डलेगी, डिग्री में डलेगी। मैं अभी अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 करूँगा, क्लियर हो जाएगा, इसको जरा नोट डाउन करो अब तक। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इन डिग्री। अब कई बच्चों को है ना क्वेश्चंस करते हुए समझते हैं, थोड़ी सी हो सकता है लेजीनेस या उबासी आ रही हो, बट मैं क्या करूँ, टॉपिक ही ऐसा है, मेरी भी गलती नहीं है। अभी टॉपिक ही ऐसा, आपके जो पहले एक्सरसाइज है ये रेडियन और डिग्री पे पूरी, ठीक है। फॉर्मूले मैंने ऊपर लिख दिया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट कर सकते हो, या फिर हम यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। तो 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन 6 डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम, डायरेक्ट लिख दूं 180 बाय पाई इंटू आरएम। ठीक है, तो ये हो गया 180 बाय पाई, पाई होता है 22/7, 7 ऊपर गया, इंटू रेडियन मेजर दैट इज 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये आएगा 11, ये आएगा 3, कितना आया हमारे पास, ये आ गया आपके पास 18 3 जा 54 540 इंटू 7/11, ठीक है, अपॉन 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 0, 7 4 जा 28 का 8, 2 पर 7 5 35 और 2 37, 3780/11। अब इसको हम डिवाइड करें, 3780 को 11 से डिवाइड करना है, 3780 को 11 से डिवाइड करना है, 11 3 33 4 4 44 4 343 आ गया, ये आ गया 343 डिग्री। और बचा है कुछ, एक मिनट, ये 40 आया, 3 जा 33, 7 बचा, 343 डिग्री प्लस 343 7/11 डिग्री, ये बचा। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है इसको, डिग्री के बाद आएगा मिनट, मिनट के बाद आएगा सेकंड, पूरा आंसर निकालना है आपको।
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 343 प्लस 7/11। अब फिर से मैं इसको कन्वर्ट करूँगा 7/11 को, ठीक है, क्योंकि ये किस में आ चुका है, डिग्री में, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में आपके कितने मिनट होते थे भाई, 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते थे, और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते थे, है ना। तो अब ये डिग्री में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा, इंटू 60 कर दूंगा, इंटू 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 343 डिग्री प्लस, इसको सॉल्व करें, 7 6 42, 420/11, 11 3 33, 33 43 90, कितना आया, 8 88, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 38 2/11 मिनट। अच्छा, अभी आगे भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि जितना हो सके हम डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, पूरा आंसर निकाल के दिखाएंगे। तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, ठीक है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इंटू 60 कर दूंगा इसको भी, तो ये होगा 120/11, 11 1 11, नहीं ज़्यादा 0 पे, ठीक है, फिर पॉइंट लगेगा, और 9 99, अप्रॉक्स 11 हो गया। तो ये हो गया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर एंड में ऐसे लिखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है हमारा। इसके पे ध्यान रखना, यहाँ पे अप्रॉक्स जरूर लिख देना। अप्रॉक्स क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू में 10.9 आ रही थी, 10.9 समथिंग, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में निकालना सिखा दिया, अब रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा दिया मैंने आपको। अब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, नोट डाउन करो इसको लगता है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। तो देखो जरा, मतलब एक सर्कल है, रेडियस निकालना है आपको, इसका जो सेंट्रल एंगल है, जो सेंट्रल एंगल है जो सेंटर पे बनेगा वो है 60 डिग्री का, और जो लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर है। मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, L इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, ये बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आपको, इसकी भी यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट क्या होनी चाहिए, आपको जान के वो कंफ्यूज करेगा और अलग अलग यूनिट के देगा ताकि आप गलत करो। ये डिग्री में है और ये रियल नंबर है। मैंने क्या बोला था, रियल नंबर और रेडियन सेम होते हैं, तो बताया ना भी आपको कि रियल नंबर एंड रेडियन आर सेम, बट रियल नंबर और डिग्री सेम नहीं होते। तो सबसे पहला काम, मुझे L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। इसको मैं कन्वर्ट करूँ पहले किस में, रेडियन में, कितना आएगा, डिग्री है देखो, इनटू क्या आएगा, π/180 है ना, 1/3, तो π/3 आ गया। अब आप डाल लो, पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है आपने, आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला निकाल लो, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो R निकालना है आपको, तो R इज इक्वल टू L अपॉन थीटा। L कितना है हमारे पास 37.4, थीटा कितना है π/3, π/3 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 37.4 अपॉन 22/7, वो भी ऊपर चला जाएगा, इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। डेसिमल हटाया, 10 लगाया, 2 से जाएगा 11 पे, 2 से जाएगा 1, 17, 2 8 16, 7 14। अब कट रहा है, 11 1 11, हाँ 11 1 11, ठीक है, पाए ऊपर वाला है, 11 1 11, 7 77। अब मल्टीप्लाई कर लो, 17 3 51 होता है, इंटू 7/10, ये होगा 7 1 7, 7 35 बाय 10 डिवाइड करोगे, ये आएगा 35.7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। डायरेक्ट था, बस एक चीज क्या थी, वो ये थी, सिंपल था क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाना था बस डायरेक्ट। नोट करो, एग्जाम्पल 4 करता है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, जो मिनट हैंड है वॉच की वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है,
ठीक है, जो मिनट हैंड है वॉच की वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हाउ फार डज इट टेक मूव इन 40 मिनट्स? नेचुरल सी बात है, 40 मिनट में चली होगी, कितनी दूर गई? तो 40 मिनट में, 40 मिनट्स में वो 1.5, सपोज ये 40 मिनट यहाँ तक पहुँच गई, तो कितना चली? कितना चली? मिनट दिया है ये, इसकी लेंथ नहीं दी, ध्यान रखना। 40 मिनट्स में वो कितना चली? तो देखो अब आपको है ना, इसके पहले की तरह जो क्वेश्चन है ये, बस आपको थीटा नहीं दिया, तो थीटा हम निकाल सकते हैं, हमें ये तो दिया हिंट। क्या? देखो अगर मैं बोलूँ कि 360 डिग्री कितना चलती है, 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, यस और नो? या मैं उल्टा लिखूँ कि 60 मिनट में कितना चलती है, 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना चलेगी? वो चलेगी 360 बाई 60 डिग्री, दैट इज 6। एक मिनट में चलेगी कितना? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना चलेगी? 40 मिनट में चलेगी आपका 40 इंटू 6, 240 डिग्री। बट ये डिग्री है और ये सेंटीमीटर है, डिग्री सेंटीमीटर का कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन किसका होता है? किसका? सेंटीमीटर, मतलब रियल नंबर का, और किसका? रेडियन का। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी करवाया था। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 240 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? पाई बाय 180 से, है ना? यही तो बताया था, पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 गया, 6 3 4 कितना आया? 4 पाई बाय 3 आ गया आपका, थीटा आ गया। फॉर्मूला क्या होता है? हमें लेंथ कितनी दी है? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, मतलब रेडियस दिया आपके पास 1.5 सेंटीमीटर। थीटा कितना आ चुका है? थीटा आ चुका है 4 पाई बाय 3। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, लगा दो L इज इक्वल टू आर थीटा। 1.5 इंटू 4 पाई बाई 3, पाई को लेना है 3.14 इंटू 3.14 अपॉन 3, ये डेसिमल हटा 10 लगा, 3 5 15, 5 2 10, 2 2 4, ये आ गया 6.28 सेंटीमीटर। 6 पॉइंट सही आंसर आ रहा है, हाँ जी 6.28 सेंटीमीटर आपका आ चुका है। सिंपल है, बस आपको एक ही चीज इसमें भी बता रहे हैं कि आपको ये थीटा नहीं दिया, थीटा खुद निकाल लिया, और आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल 5 इसके बाद करते हैं, इसको नोट डाउन करो। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 भी बड़ा सिंपल है, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा ना वेरिएशन करे जा रहे हैं। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है अलग अलग, ठीक है, लेंथ सेम है, आर्क का और लेंथ सेम है, एक 65 बना रहा है सेंटर पे और एक 110 बना रहा है। एक 65 बना रहा है सपोज, और एक 110 बना रहा है। 110 कुछ ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द रेडियस, लेंथ सेम है दोनों की, लेंथ सेम है, मतलब कहने का मीनिंग है इसकी, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा 65 है, तो कुछ ये ऐसे है, ये 65 डिग्री है। लेंथ सेम का मतलब समझ रहे हो, ये ए बी और सी डी ये दोनों सेम है, ये बोलना चाहता है ये। तो ये आपको हिंट दे रहा है, फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, पर फिर से डिग्री दे दी इसने, ये जान के कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस R1 है, या कैपिटल R स्मॉल r मान लो, या R1 R2 मान लो, हमें नहीं पता ना कौन सा बड़ा है। लेट R1 एंड R2 बी 2 रेडियाई of different or of 2 different circles, of 2 different circles, ठीक है, 2 रेडिया ये, एक R1 एक R2 है। तो जरा दोनों को हम डिस्कस करें। फॉर्मूला क्या होता था? L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अगर मैं सर्कल 1 की बात करूं और यहाँ पे मैं सर्कल 2 की बात करूं, तो फॉर्मूला है इसका, लेंथ सेम है तो लेंथ L रहेगा, R1 थीटा 1, और ये होगा L इज इक्वल टू R2 थीटा 2, यही होगा, लेंथ सेम है दोनों की। अच्छा, थीटा 1 कितना है हमारे पास? थीटा 1 है हमारे पास कितना? 65 डिग्री। थीटा 2 कितना है हमारे पास? 110 डिग्री। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस, हाँ जी, तो कैसे करेंगे डिग्री को रेडियन में? 65 इंटू पाई बाय 180, तो ये होगा, कटेगा 5
3 ज़ा 15, 6 ज़ा 30, 5 किस पे जाएगा ये, 1 ज़ा 3 ज़ा, ये हो गया 13 पाई बाय 36 थीटा 1 आ गया। और थीटा 2 कितना आएगा, ये आएगा 110 इंटू पाई बाय 180 गया पाई से 0 से 0, ये आ गया थीटा 2 आ गया आपके पास 11 पाई बाय 18। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कह रहा है दोनों सेम है, लेंथ सेम है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ r1 थीटा 1 इज इक्वल टू r2 थीटा 2। अब मैंने दोनों को रियल नंबर में कर दिया, मतलब रेडियन में कर दिया, रेडियन और रियल नंबर का रिलेशन बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, आपको r1 अपॉन r2 निकालना है। यू हैव टू फाइंड r1 अपॉन r2। तो r1 अपॉन r2 अगर मैं निकालूं तो ये होगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 कितना है मेरा 11 पाई अपॉन 18 पूरे का अपॉन 13 पाई अपॉन 36, 13 पाई अपॉन 36, पाई से पाई गया 18 2 ज़ा 36 होता है। ठीक है, अब ये सॉल्व करना तो आता होगा क्योंकि अब 11th में हो चुके हो, ये तो 9 10th में भी करते थे, बड़ी सिंपल से। ये 2 पर चला जाएगा और ये तो कट ही चुका है, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2 बाई 13 दैट इज 22 बाई 13। तो r1 अपॉन r2 का रेशियो कितना आ रहा है 22 बाई 13 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो और इसके बाद ट्राई करना एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब आप कर सकते हो इजीली, एक बार ट्राई करना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 करवाने वाला हूँ। ठीक है, आप एक काम करना, खुद ही ट्राई करके रखना ताकि जब मैं करवाऊँ तो आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने फर्स्ट टाइम एक बच्चे की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो बनाई है। तो ज़रा मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी तो शेयर भी करना और इसको लाइक भी करना। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।